किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान कल्याण मंच और आपका किसान कल्याण मंच पर एक बार फिर से स्वागत है एक नवीन जानकारी के साथ। किसान साथियों, आज हम आपके लिए कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदान पर ढैंचा के बीज के वितरण के संबंध में जानकारी से अवगत कराएंगे, किंतु इससे पहले एक छोटी सी जानकारी ढैंचा के बारे में भी अवगत करा दें। ढैंचा न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है बल्कि यह पर्यावरण अनुकूलन का तरीका भी है। ढैंचा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सेसवेनिया कहा जाता है, एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इसे मुख्य रूप से हरी खाद के लिए उगाया जाता है क्योंकि यह मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। किसान साथियों, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के राजकीय कृषि बीज गोदामों पर ढैंचा का बीज अनुदान पर उपलब्ध है, जिसकी संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जनपद बरेली के उप निदेशक कृषि श्री अभिनंदन सिंह से भी प्राप्त जानकारी से भी आपको अवगत कराया जाएगा। किंतु इससे पहले किसान साथियों, अगर आप किसान कल्याण मंच पर नए हैं अथवा किसान कल्याण मंच पर आकर के जानकारी लेते रहें किंतु अभी तक आपने किसान कल्याण मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि किसान कल्याण मंच को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह बात तो आप बखूबी जानते हैं कि किसान कल्याण मंच आपको नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। तो सबसे पहले किसान साथियों, किसान कल्याण मंच को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आते हैं आज की जानकारी पर। किसान साथियों, आप जो स्क्रीन पर सूचना देख रहे हैं वो विभिन्न जनपद के लिए ढैंचा के बीज का लक्ष्य और उसकी उपलब्धता है। लगभग सभी जनपद में ढैंचा के बीज की उपलब्धता हो गई है। कुछ जो शेष है उनमें भी अगले 1-2 दिन में उपलब्धता हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक सभी राजकीय कृषि बीज गोदामों पर बीज उपलब्ध हो जाएगा। ढैंचा की फसल हरी खाद के लिए 40 से 45 दिन में मिट्टी में मिलाने लायक हो जाती है और इसका 20 से 25 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। खेत को अच्छे से जुताई करके, समतल करके तथा बीज की बुवाई से पहले 24 घंटे पानी में भिगो देना, इससे कि अंकुरण तेजी से होता है। किसान साथियों, जहां बीज की बात आए तो आप यह जान लें कि जरूरी है, यह जान लेना भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा ढैंचा के बीज पर अनुदान दिया जा रहा है। अब अनुदान पर ढैंचा के बीज कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आइए सुनते हैं जनपद बरेली के उप निदेशक कृषि श्री अभिनंदन सिंह से हुई वार्ता। नमस्कार सर। आपका किसान कल्याण मंच पर स्वागत है और आज हम आपके सामने ये कृषि विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं ढैंचा के बीज से संबंधित, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर ये बताएं कि किसानों को ढैंचा कैसे मिलेगा और इसकी क्या प्रक्रिया है। जैसा कि आपने पूछा कि ढैंचा कैसे मिलेगा, क्या प्रक्रिया है। कृषि विभाग 2 तरीके से देता है। एक हम लोग प्रदर्शन में देते हैं, निःशुल्क रहता है 100%, और इसके उपरांत सब्सिडी वाला रहता है सामान्य वितरण के लिए। हमारे जनपद में इस समय 160 कुंटल ढैंचा का बीज प्राप्त हो चुका है, जिनके हम लोगों ने किसान भाई पहले से ही चिन्हित कर रखे हैं और इनको उपलब्ध कराया जा रहा है। सामान्य वितरण में किस तरह से प्राप्त होगा? सामान्य वितरण प्रदर्शन को छोड़कर कोई भी किसान आकर के ले सकता है, उसमें सीधा चयन नहीं होता, पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर। एक किसान को कितना ढैंचा का बीज प्राप्त हो सकता है? इसमें हम लोग प्रदर्शन कराते हैं, उनका अलग रहता है, और सामान्य 2 हेक्टेयर तक हम लोग बीज उत्पादन के लिए, और सामान्य अगर कोई हरी खाद के रूप में लेना चाहता है तो उसके लिए भी हम व्यवस्था रखते हैं। किसानों को ढैंचा के जो फसल लेंगे उससे क्या फायदे होंगे, मतलब इनको क्या उपयोग करने से क्या फायदे हैं ढैंचा? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मूल उद्देश्य ये, जैसा कि हम लोग अवगत हैं कि मिट्टी की जो स्वास्थ्य की दशा है लगातार गिरती जा रही है, इसको सुधार करने के लिए, उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, जीवांश पदार्थ बनाए रखने के लिए, मृदा क्षरण को रोकने के लिए आमतौर पे हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं, जिसमें ढैंचा है, सनई है, उर्द है, मूंग है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ ढैंचा किया जाता है। एक तो ये फसल वातावरण से नाइट्रोजन फिक्स करती है, दूसरा मृदा क्षरण कम होता है, मृदा की संरचना में सुधार होता है, जल धारण की क्षमता बढ़ती है, और ऐसे कई लाभ हैं जिनसे अगली फसल में उत्पादन भी बढ़ता है। और हम लोग किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं कि एक निश्चित टाइम है 40 से 45 दिन का, जैसे ही हमारा हो उस समय पौधा मुलायम होता है, पलटाई कर दें, इससे सड़ेगा जल्दी और आगे वाली फसल भी समय से प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान उपयोगी जानकारी दी। किसान साथियों, अगर आपको अभी भी इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए
तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें। आपकी जिज्ञासा के समाधान का पूरा प्रयास किया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे आपके समक्ष ऐसी और जानकारी लाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।